Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे विपक्ष की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले नीतीश कुमार के पलटी मारते ही लालू परिवार पर ईडी का जमकर छापा पड़ा। इसी कतार में झारखंड के हेमंत सोरेन और अब केजरीवाल एक के बाद एक कतार लंबी होती जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो पीके ने बीजेपी को अच्छे से सुना दिया। यहाँ तक कि बीजेपी को लेकर वॉशिंग मशीन वाली बात सही कैसे है इस पर भी तर्क पेश किया। जरा सुनिए पीके ने क्या कहा। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है वही आदमी पलटकर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में ये बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विपक्ष के नेताओं के बीच खलबली मची हुई है। ट्वीट के जरिए विपक्ष लगातार मोदी सरकार को कटघरे में ले रहा है। अब ऐसे में राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलने वाले और अपनी बात रखने वाले जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हल्ला बोल दिया है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी सीबीआई को लेकर चल रही लिस्ट पर ब्रेक लगेगा या इसमें अभी और नेताओं के नाम आने बाकी है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।